अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं। आपकी खिदमत में हाज़िर नौरीन फ़ातिमा एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं कि डिप्रेशन से हम किस तरह निकल सकते हैं, डिप्रेशन को किस तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, हम डिप्रेशन के साथ किस तरह काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो नए हैं काइंडली वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और इसको काइंडली टिल एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई पॉइंट, कोई टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं डिप्रेशन। सबसे पहले तो मैं आपको डिप्रेशन के बारे में आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स आपको वीडियो बताऊंगी बेसिकली कि डिप्रेशन होता क्या है, या डिप्रेशन किस तरह, या डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है। हम सिर्फ एक प्रॉब्लम को या एक ही सिम्टम्स को डिप्रेशन लेबलाइज नहीं कर सकते। इसका क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया पे फिट होना ज़रूरी होता है। हम फिर उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन को लेबलाइज करते हैं कि इसको डिप्रेशन है। बेसिकली जो डिप्रेशन स्टार्ट होता है वो हमारी नेगेटिव थाट से स्टार्ट होता है। नेगेटिव 24 आवर सोचे जाना कि भाई ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, या मैं तो हूँ ही मनहूस, या मैं तो किसी काम के काबिल नहीं हूँ। यानी नेगेटिव थॉट्स जो बार बार इरिटेट करती हैं, वो उन थॉट्स से इसकी स्टार्टिंग होना डिप्रेशन की स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली हमारा माइंड एक ऐसा घर कह लें या एक ऐसा हमारी बॉडी का पार्ट कह लें जो हमारे वेरी वेल कि हमारी पूरी बॉडी को, हमारे पूरे जिस्म को हमारा माइंड कंट्रोल करता है। तो जब हम उसे एक ऑर्डर देते हैं, एक कमांड देते हैं, जो या फिर जो एक बात करते हैं, वो बात वो बहुत जल्दी से, हमारे लिए तो जस्ट एक जोक या एक मजाक होता है, तो उसमें वो चीज़ बड़े अच्छे से फिट हो जाती है। जब हम बार बार उसको वो चीज़ें बताते हैं, कहते हैं, वो बाकायदा उस पर अमल करना शुरू कर देता है। वो बाकायदा उस पर वो वैसा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनमें इम्बैलेंसमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को फेस करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो यही, जो सबसे पहली ट्रिक है, जो एक चीज़ है कि हम किस तरह इन डिप्रेशन से निकल सकते हैं या डिप्रेशन को अपने इर्द गिर्द आने से रोक सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप करें, नेगेटिव सोचों को रोकें। जो हर वक्त हम कहते हैं कि जी मैं तो किसी काम के काबिल ही नहीं हूँ, या मैं तो हूँ ही मनहूस, या मैं तो ये कर नहीं सकता, या तो मैं हूँ ही फेलियर। अगर कोई किसी काम में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नाकामी हुई है, तो फिर क्या हुआ? दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो टोटली नाकाम भी हैं, जो काम करते हैं इस चीज़ के बावजूद वो बेचारे आगे सक्सेस अपनी को मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो फिर क्या हुआ? आप उन करोड़ों, उन लाखों से बेहतर हैं। अगर हमें समटाइम हमने एक टारगेट सेट किया है कि जी मैंने एक घर बनाना है, तो हम उसको अचीव नहीं कर पाते, तो भी हम अपने ऊपर एक सिचुएशन एक तारी कर लेते हैं कि जी हम तो हैं ही ऐसे, हम तो वैसे हैं, हम तो किसी काम के काबिल नहीं रहे, तो हमारा तो घर बड़ा छोटा है, हम चेंज नहीं कर सके। ऐसी नेगेटिविटी। तो आप उन लोगों को क्यों नहीं देखते जो झोंपड़ियों में रहते हैं, या जो जिनके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है, जो पता नहीं एक टाइम का खाना भी खाते हैं या नहीं खाते। तो सबसे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आने वाली अपने ऊपर तारी करने होने वाली चीज़ें जो नेगेटिव हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको रोकें। हर मसले का, हर बीमारी की जड़ यहाँ से स्टार्ट होती है जब हम नेगेटिविटी को अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा अपने आप को, अपने वजूद को, अपने घर को, अपनी फैमिली को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। कंपटीशन मत करें किसी से। हो सकता है कि जो हम जिस पर्सन से कंपीट खुद को कर रहे हैं, उससे कंपटीशन लगा रहे हैं, वो हमसे लाखों करोड़ों हर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, हम ना हो उस पॉइंट पे, या हो सकता है हम जिससे लगा रहे हैं वो हमसे ज़्यादा कमतर हो। तो इस चीज़ पे कभी भी हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अगर हमें अल्लाह पाक ने बनाया है तो उसको कोई ना कोई बेसिक पर्पस ज़रूर होता है। किसी के साथ कभी भी कंपेयर ना करें। ख़ुद को, अपनी लाइफ को मज़े से जिएँ, मज़े से रहें, सुकून से रहें, सुकून से अपनी चीज़ों को करें। किसी के साथ कंपीट खुद को मत करें। उससे बात ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई गोल अचीव नहीं कर पाते, तो फिर क्या हुआ? उसमें कोई क़यामत आ गई है या कोई दुनिया छूट गई है? कोई बात नहीं। आप उसके अल्टरनेट सोचें, उससे अच्छा करें, उससे नेक्स्ट करें, उससे प्यारा करें, और उसको छोड़ के स्किप करके कोई नई चीज़ कर लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक पर्सन नेगेटिव थाट्स को 24 आवर अपने ऊपर तारी किए रखता है, सामने से जी मेरा कोई फ्रेंड आ रहा था, कुछ दोस्त आ रही थी, कोई उसने भी नहीं देखा, वो मे भी अपने फ़ोन में बिज़ी हो, मे भी वो अपनी
किसी और चीज़ में बिज़ी हो, वो मेरे पास से गुजर गया, तो मैं ये कहूँगी लो जी, मैं तो हुई ऐसी, मेरे से तो कोई बात नहीं करना चाहता, या मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मेरे से कोई बात करे, या कोई पर्सन भी मेरे बराबर पे रहे, या मतलब कि कोई मुझे अपने बराबर पे नहीं लाना चाहता, या समथिंग कुछ। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि उस नेगेटिव थॉट को आने से पहले ही आप कहें कि ज़रूरी तो नहीं है कि उस बेचारे ने आपको देखा ही ना हो, ये भी तो हो सकता है कि उसने देखा ना हो, उसने आपको बुलाना चाह रहा हो, या उसके पास टाइम ना हो, या कुछ भी, तो उसको अपनी थॉट्स को उसके अल्टरनेट करना शुरू करें। और उसके बाद ये है कि आप खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें हर चीज़ में, हर काम में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गलती हो भी गई है तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, वो अपनी फैमिली में से किसी को बताएं, उसको सेट करें, उसको दोबारा से करें, वो काम दुरुस्त कर लें, ना कि उसमें आप इन्फिरियरिटी कम्प्लेक्स में चले जाएँ, सारा दिन रोते रहें, या कुछ भी ऐसा करें कि जिसकी वजह से आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का करना पड़े, आप अपने एक डिप्रेशन के फेज़ में चले जाएं। आपको पता है कि डिप्रेशन कॉमन लाइक इतना ये कॉमन डिसऑर्डर है, इतना ये कॉमन प्रॉब्लम है कि 10 लाख के करीब हर साल लोग पूरी दुनिया में सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं सिर्फ इस डिप्रेशन की वजह से, इस डिप्रेशन की वजह से। और आपको पता है ये फ़ीमेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल में, क्योंकि मेल तो फिर भी किसी काम पे चले गए या थोड़ा कम सोचते हैं, और हम जो फीमेल्स होती हैं वो हर छोटी छोटी चीज़ को सोच लिया, हर छोटी छोटी चीज़ों को लेके दिल पे लगा के बैठ गई, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद ये कि हम दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें, हम एक्सपेक्टेशन मत लगाएं। हम जब भी लोगों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक्सपेक्टेशन लगाते हैं किसी चीज़ की, जब वो फुलफ़िल नहीं हो पाती तो हमें मतलब हम डिसहार्ट हो जाते हैं, हम कि यार ये क्या हुआ, या शायद मैं ऐसा था ही नहीं, या वैसा था, या ऐसा हो गया, या ये हो गया, या वो हो गया। ये चीज़ें भी हमारी लाइफ में डिप्रेशन को लाना स्टार्ट कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात कि इससे बचने का सबसे आसान तरीका ये कि भाई हम लोगों से तवक्का क्यों करते हैं, हम लोगों से उम्मीदें ही क्यों लगाते हैं। और उम्मीदें भी वैसे भी उन लोगों से लगानी चाहिए जिन पे थोड़ा हो कि ये कुछ कर देंगे। पहली बात तो ये कि एक्सपेक्टेशन तो रखनी ही नहीं चाहिए किसी से, क्योंकि हमेशा एक्सपेक्टेशन हम जब लगा लेते हैं तो वो जब फुलफ़िल नहीं होती तो फिर हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आप मतलब डिप्रेसिव मूड में हैं, आपका दिल नहीं कर रहा कुछ करने को, कुछ खाने को, कुछ पीने को, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं ना थोड़ी सी डिप्रेशन की, जो इनिशियल स्टेज पे पर्सन को फेस करना पड़ती हैं, जैसे उदास रहना, नेगेटिव थॉट्स का आना, भूख ज़्यादा लगना या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना, नींद ना आना या बिल्कुल ही ना आना, समटाइम स्टमक भी ख़राब रहना शुरू हो जाता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, लाइक ऐसी फीलिंग्स के मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा। तो उस चीज़ों से निकलने के लिए बेहतर नहीं है कि आप अपना उठें, जब मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ें बार बार मेरे माइंड में आ रही हैं, मुझे इरिटेट कर रही हैं, उठ के फ्रेश हुएं, अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा ड्रेस पहनें और मेकअप कर लें, ख़ुद को तैयार कर लें। उससे भी आप जब मतलब उस चीज़ से, उस फेज़ से उठ के साथ किसी दूसरे काम में लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको डिप्रेशन वो आपका ख़त्म, आपको वो थोड़ा उस फेज़ से निकलने में आपकी हेल्प करेगा। आप ख़ुद को तैयार करें, ख़ुद को शीशे में देखें, अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी बातें करें। और उसके अलावा एक और चीज़, अगर आपको लग रहा है कि भाई आप में नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हो या आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ पास्ट कुछ एक्सपीरियंस या कुछ भी जो बार बार आपको इरिटेट कर रहे हैं, तो आप कभी भी ऐसे ड्रामास, ऐसी फ़िल्म, ऐसी मूवी, ऐसा नावल या कोई भी सैड सॉन्ग मत सुने कि जो आपको मज़ीद दुखी कर दे, जो आपको मज़ीद इस फेज़ में ले जाए कि आप डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर दें। आप अच्छी चीज़ें देखें, खुशगवार चीज़ें देखें, फ्रेश इन्वायरमेंट वाली चीज़ें देखें, बल्कि हंसी मजाक वाली चीज़ें देखें जो आपको मेंटली तौर पे फ्रेश कर दें। और उसके बाद ये है कि आप डिप्रेशन से निकलने के लिए अपने अच्छे फ्रेंड्स का चूज़ करें, अपनी फैमिली के अच्छे मेंबर्स का,
अपने रिलेटिव्स में से कोई अच्छे लोग जो आपकी बात को सुने, जो आपकी बात को समझें, जो आपको अच्छा सल्यूशन दे सकें। आप उन लोगों से अपने दिल की बात शेयर करें, शेयरिंग करें, मीन उनको बताएं, लेकिन काइंडली उन लोगों को कभी भी मत बताएं जो या तो आपका मजाक उड़ाते हों या आपकी फीलिंग्स को कभी समझते ना हों, जो आपकी लाइक आपको उल्टा इरिटेट करें, जो आपको मज़ीद उस दलदल में ले जाएं जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमेशा अच्छे फ्रेंड्स का चूज़ करें, अच्छी फैमिली मेम्बर का, ताकि आप अपने दिल की बात उन्हें बता सकें। जब आप अपने दिल की बात उन्हें बताएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो एक बार बार थॉट्स आ रही हैं, जो डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो आप जब किसी दूसरे पर्सन को वो चीज़ बता देंगे तो उसको सलूशन भी मिल जाता है, आपको उस प्रॉब्लम से रिलीफ भी मिल जाता है। अगर फिर भी आपको कोई भी ना मिल पाए, आप किसी तरह से भी अपने आप को उस डिप्रेशन वाली फेज से ना निकाल पाए, तो लिख लें, डायरी पे लिखना शुरू कर दें। जब आप डायरी पे लिखेंगे तो वो भी आपका एक अच्छा साथी या अच्छा दोस्त होता है जो आपकी सारी चीज़ों को आप मतलब लाइक अपने अंदर समा रहा होता है। आप उस डायरी पे लिखें उन चीज़ों को, और जब आप उसको लिख लेंगे फिर उसको बेशक फाड़ के उसके पीसीस करके फेंक दें। इट्स मीन कि आपने वो जो नेगेटिव थॉट्स थी, बुरी चीज़ें थी, उनको फाड़ा और अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।